अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीना दीजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कीमे के समोसे, वो भी हमारी होममेड पट्टी के साथ। कीमे की पट्टी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए किस कदर ये क्रिस्पी हैं, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने फर्स्ट क्लास कीमे के समोसे हैं। चलिए मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ आपको ये कितना अच्छा और मज़े का बना है। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मसाला, इसका टेस्ट बाज़ार से कई गुना ये ज़्यादा अच्छा है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। के लिए आपने रेसिपी में मेरे साथ रहना है, आपने देखना है कि हमने इतने मज़े के जो है समोसे कैसे बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमे के समोसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 पाव कीमा। मैंने थोड़ा सा मोटा लिया, आप इसकी जगह जो है वो बारीक कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। और बिल्कुल आप रूखा भी ले सकते हैं, इसमें हल्की सी चर्बी है, इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसी को ले रही हूँ, आपको जैसा पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया कीमा। इसमें मैं डालूँगी बस 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालूँगी ताकि जो कीमा जो है ना थोड़ा सा रूखा रूखा होता है, जिसमें हल्का सा टेस्ट पैदा हो जाएगा। इसके साथ मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 गिलास पानी। तो 10 से 15 मिनट में जो कीमा है ये बिल्कुल गल जाएगा। बॉईल होता है तो हम 10 मिनट के लिए इसको हल्के से चूल्हे पर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है कीमा गल जाएगा। तो आप इसकी जगह मैंने बताया आप चिकन का भी ले सकते हैं, जैसा आपको कीमा पसंद हो आप ले सकते हैं। तो जब तक ये बॉईल होता है हम अपनी कुछ वेजिटेबल काट लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैं बिल्कुल बारीक, जैसे हम ऑमलेट कट करते हैं बारीक, इसको मैं चॉप कर लूँगी। 4 मैं इसके साथ ले रही हूँ हरी मिर्ची। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है क्योंकि ये मोटी और जो नरम वाली होती है ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। जो लंबी लंबी मिर्ची होती है वो तेज़ होती है, वो आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। हाफ पंच मैं ले रही हूँ धनिए का और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ पुदीना। तो चले इसको काट लेते हैं। देखें 10 मिनट हो गए और इसमें जो चर्बी नज़र आ रही थी उसका बिल्कुल ऑयल भी नहीं है, बिल्कुल ये रूखा कीमा हो गया, लेकिन इसमें टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी मिर्ची। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि हमने कीमे में भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही डाला था। यहाँ मैं ले रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये मैंने लिया है धनिया, इसको मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा कूट लें, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये दोनों चीज़ें मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी, मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत मज़े का बना था। और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो ये इसके अंदर डालते हैं। चले इसको हम अच्छी तरह इसमें 3 से 4 मिनट तक जो है वो पका लेते हैं ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप इसका नमक और मिर्च बहुत चख सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी करना हो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इसमें क्या करना है, हरी मिर्ची भी डालनी है। अच्छा 3 से 4 मिनट हो गया हमें इसको भूनते हुए। अब हम क्या करते हैं, इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। अच्छा अभी जितनी देर तक हमारा कीमा ठंडा होता है हम लई बना लेते हैं। आप चाहें तो अंडे की भी लई बना सकते हैं, अंडे को फेंटें और उससे आप बाइंडिंग का काम ले लें। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा, 2 चम्मच मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये हमारी लई तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी और डालते हैं, जिस हिसाब से आपको चाहिए, जितना थिक चाहिए आप ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा सा और डालते हैं पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप की थी वो डालते हैं, इसके साथ हरी मिर्ची भी डालते हैं, पुदीना और ये हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। चलिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखें थोड़े से कीमे में जो हमने 1 पाव जितना कीमा लिया, इसमें हमारे ढेर सारे समोसे बन जाएंगे। हम बाज़ार से लेते हैं, कीमा भी उसमें इतना अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा से उसमें सारी की सारी जो है वो प्याज ही भरी हुई होती है। तो यहाँ आप जितना मर्ज़ी चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको टेस्ट दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसमें प्याज डाल सकते हैं, जितना आपको कीमा डालना हो आप उतना इसमें कीमा डाल सकते हैं। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया समोसे के लिए। पट्टियाँ जो हमने बनाई है हमारी होममेड पट्टियाँ हैं, तो हम उसमें इसको भरते हैं, तो आपको दिखाते हैं। चलिए अब हमारी जो फिलिंग है इसको हम समोसे में भर लेते हैं। ये मेरी होममेड पट्टी है, ये इससे पहले वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए इसको हम बनाते हैं समोसे। ये देखिए कितनी बारीक पट्टियाँ हैं।
आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अब इसको फोल्ड करते हैं। आपने क्या करना है, इसको इस तरह ये फोल्ड करना है। यहाँ का जो कॉर्नर है इसको आप बिल्कुल इस तरह से बराबर रखेंगे तो आपका समोसा जो है बिल्कुल सही शेप में बनेगा। और ये जो कॉर्नर है यहाँ से आपने इसको हल्का सा दबा के इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा बन गया एक पाउच। अब इसके अंदर हम भरते हैं हमारी फिलिंग, जितनी आपको भरनी हो, कम भरनी हो, ज़्यादा भरनी हो। चलें, ये फिलिंग भरने के बाद हमने क्या करना है, इसको कस के पकड़े, इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं। इसको आपने इसके ऊपर से ये लेकर आना है, इस तरह से यहाँ आ गया। अब आप थोड़ी सी लई जो है वो यहाँ भी लगा लें और ये इसके ऊपर से इस तरह आ जाएगा। पट्टी मुड़ती जा रही है, आपने ऐसे इसको मोड़ते जाना है और यहाँ पे हम वापस से लगाएंगे अपनी लई। बिल्कुल इजी है, आप बस स्टेप को फॉलो करें और यहाँ से हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ये हमारा समोसा बन गया। आपने देखा कितनी इजी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। एक और मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इसको बिल्कुल इस तरह से मिला देना है। यहाँ से हमने इसको पकड़ना है, थोड़ा सा प्रेशर देके हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम भरते हैं मसाला। जितनी आपको फिलिंग करनी है आप इसके अंदर करें। ये देखिए, अब इसको हम करेंगे यहाँ से फोल्ड, यहाँ बिल्कुल इक्वल कर लेंगे इसको। यहाँ हम लगाते हैं लई और ये बिल्कुल इसके साथ साथ ही ये खुद ही फोल्ड होता जाएगा, आप देखें। और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। इसी तरह हम बाकी सारे समोसे फोल्ड कर लेते हैं। तो समोसे हमने सारे फोल्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि आप कोई भी एयर टाइट बैग ले लें। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, आपने इसको सिंगल सिंगल रखना है। हम इस बैग में इसको रख रहे हैं। तो ये आप पूरा रमज़ान भी इसको जो है वो सेव करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। चलिए देखिए, कुछ जो है वो मैंने इसमें बैग में डाले हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। पूरा रमज़ान भी ये आराम से रह सकते हैं। आपको जितने चाहिए आप बना के समोसे तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको करते हैं साइड पे और चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा गर्म है, मैंने ऊपर रख दिया था, इसको फ्लेम ऑन है। अब मैं चूल्हा थोड़ा सा स्लो इसलिए कर रही हूँ कि काफ़ी गर्म हो गया तेल। तो हम आराम आराम से इसमें डालते हैं समोसे, बहुत ध्यान से। ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालें, जब आप ठंडे में डालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और इसके अंदर जो है वो तेल जो जज़ब हो जाता है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ आलू के समोसे भी शेयर किए हुए हैं, उसकी रेसिपी भी बहुत इजी थी। आप ज़रूर उसको भी ट्राई कीजिए। अगर नहीं देखे तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे अगर आपको मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि अगर आपने न्यू मेरे देखने वाले जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि एक हौसला अफजाई हो। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो इंतज़ार रहता है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट लेता है और ये फ्राई हो जाता है। मसाला हमारा अंदर से पका हुआ है, सिर्फ हमने जो है इसको ऊपर से कलर देना है। अच्छा, जो हम सेव करते हैं समोसे, जब आप उसको फ्राई करें तो आपने डायरेक्ट जो है वो निकाल के आपने उसको फ्राई करना है। अगर आप बहुत देर तक बाहर रखेंगे तो जो उसके ऊपर ये जो हमारी ये पट्टियाँ हैं वो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, तो पानी छोड़ जाती है, नरम हो जाती है, फिर वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होता। तो आपने फ़ौरन निकाल के फ्राई कर लेना है। जी, तो तैयार है बिल्कुल हमारे गर्मा गर्म कीमे के समोसे, इंतहाई आसान रेसिपी के साथ। आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी वीडियो में बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।